अस्सलाम वालेकुम। डिटैचमेंट एक गेम चेंजर है। सम टाइम हम अपनी ज़िंदगी को और बाज़ औक़ात हालात को, रिलेशनशिप को हम अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। सारी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। और जो ज़िंदगी में लोग फ़ैसले कर रहे होते हैं, हमारे साथ जुड़े जो लोग होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे अपने होते हैं, हम चाहते हैं कि यार वो ना हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करें, हमारी तवक्कुआत पर वो पूरा उतरें। तो बड़ी हमारी उम्मीदें होती हैं अपने साथ जुड़े हुए लोगों से। अच्छा, चाहे ये हमारा उनके साथ कोई रिलेशनशिप एक ब्लड रिलेशनशिप हो, ठीक है, या एक लव वाला रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो, एक इमोशन जिस रिलेशनशिप में जुड़े हो ना, तो उससे आदमी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगाता है। लेकिन क्या है कि हर इंसान, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, उसका अपना एक सोच का मेयार है। हर बंदा जो है चीज़ों को अपने नज़रिए से देखना चाहता है। हर बंदा जो ज़िंदगी में फ़ैसला करता है, वो उसने जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात किए होते हैं या जो माज़ी का उसका तजुर्बा होता है, उसके मुताबिक वो डिसीजन करता है। जो उसको उस वक़्त ठीक लग रहा होता है, वो वैसा ही फ़ैसला करता है। लेकिन जब कोई इंसान हमारी मर्ज़ी के मुताबिक डिसीजन ना ले, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो ना चले, जिस तरह हम अपने हालात को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उस वक़्त बड़ी पेन होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बड़े लोग जो हैं वो उसी पेन से, जब वो पेन उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो रिलेशनशिप तोड़ देते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो दूसरे बंदे को तो नहीं कह पाते कि यार तुमने मेरी बात नहीं मानी, बड़ा गलत किया है। वो गुस्सा ना सारा उनके अंदर भरा होता है, तो वो अपने गुस्से की आग में खुद ही जल रहे होते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डिटैचमेंट, आपने इन सारी चीज़ों से डिटैच कैसे होना है और अपने आप को पुरसकून कैसे रखना है। देखिए, बड़ा सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगनी, कोई ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लगना। जस्ट सिर्फ एक बात है कि जो आपने कंट्रोल करना है ना अपनी ज़िंदगी का, वो सिर्फ अपनी ज़ात को ही कंट्रोल करना है। देखें, दूसरों की कमज़ोरियों, उनको ठीक करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका काम क्या है कि जो आपकी ज़ात के अंदर वीकनेसेस हैं, जो आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले हैं, जो आपके लिए अच्छा और बुरा है, आपको उस चीज़ का इल्म होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेंगे, उनको अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे, तो आप ज़िंदगी में हमेशा फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेंगे। हमेशा आप डिप्रेशन में रहेंगे कि यार कोई चीज़ मेरे मुताबिक हो नहीं रही, कोई बंदा मेरी बात सुन नहीं रहा। यार मैंने इसको कितना समझाया कि ये काम ठीक नहीं है, ये फैसला तेरा गलत है, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा। इसी बात की वजह से अब नुकसान किसी दूसरे का होना है, ठीक है, लेकिन परेशान हम हैं। गलती किसी और की होनी है, सज़ा हम खुद को दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समझदारी से आपको ज़िंदगी में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं आप उनकी परवाह करना ही छोड़ दें। परवाह करें, उनकी केयर करें, लेकिन इमोशनली उनसे डिटैच हो जाएं, ठीक है। एक दफ़ा आपने उनको कोई बात बोल दी कि यार, मतलब वो भी आपने, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर आपने फैसला थोपना है कि आपने ये ही करना है। उनको आप कह सकते हैं कि यार मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, मज़ीद आप इसके ऊपर रिसर्च कर लें, आप बेटर डिसीजन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका काम है, उसकी ज़िंदगी है, वो जाने, उसका काम जाने। आपको परवाह होगी, लेकिन इमोशनली डिटैच हो जाएं। दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दें, दूसरों की ज़िंदगियों को अपने मुताबिक करना छोड़ दें, लोगों को अपने मुताबिक करना छोड़ दें। और ये जो आपकी एक कमज़ोरी है, एक वीकनेस है, जिसकी वजह से आप लोग हमेशा मैनिपुलेट हो जाते हैं कि आपकी कमज़ोरी कोई दूसरा इंसान होता है। मतलब आपकी खुशियाँ किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ी होती हैं। आप ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ये काम करें, अपने आप को थोड़ा-सा मज़बूत बनाएँ, ताकि आप जो है किसी के मोहताज ना हों। चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, किसी भी लिहाज से आप किसी एक पर्सन के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड ना हो कि वो जब भी आपसे दूर चला जाए, आपकी बात ना माने, आपको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स ना करे, तो आपकी जो ओवरऑल सारी लाइफ है
آپ کی جو پوری ذات ہے، آپ کی جو پوری فیملی ہے، وہ ساری ڈسٹرب ہو جائے. ایسا کبھی مت کیجیے گا. اور یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کسی انسان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں تو لوگوں کو اور ان کی زندگیوں کے جو فیصلے ہیں ہر چیز کو اپنے مطابق کرنا چھوڑ دیجیے. تھوڑا سا ایموشنلی ڈیٹیچ ہو جائیے اور اپنی ذات کے اوپر کام کرنا شروع کیجیے. اپنے آپ کو فائنینشلی سٹرونگ بنائیے، سائیکولوجیکلی سٹرونگ بنائیے. ہر طرح سے آپ مضبوط ہونے چاہیے. آپ کو کوئی بندہ چھوڑ کر جاتا ہے، آپ اس کے پیچھے نہ بھاگیں. جب آپ کے اندر اتنی ول پاور ہوگی، جب آپ اتنے ایموشنلی سٹرونگ ہوں گے، آپ کسی انسان کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو ڈیفینیٹلی دوسرے انسان کو فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کی طرف آئے گا. لیکن جب تک آپ اپنی ذات کے اوپر کام نہیں کریں گے، ہمیشہ آپ کو ہی پیچھے جانا پڑے گا اور تکلیف بھی آپ کو اٹھانا پڑے گی. اس لیے بیسٹ سلیوشن یہ ہے کہ دنیا کو بدلنے کی بجائے خود کے اوپر کام کیجئے. خود کو بدلیے، خود کو کامیاب کیجئے، خود کے اوپر کام کیجئے، اپنے آپ کو امپروو کیجئے. اپنی کمزوریوں کو جو ہے اس کو اپنی سٹرینتھ میں، اپنی طاقت میں بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. آپ کی زندگی جو ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ اس کا آپ سے پوچھا بھی جائے گا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، مال ہے، اس چیز کا حساب آپ کو دینا ہے. اب جو دوسرا انسان ہے، جو دوسرے کو چیز جو دی گئی ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اس سے اس کا حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. تو اس لیے تھوڑا سا ڈسٹنس کے ساتھ چلنا شروع کیجئے، تھوڑا سا سپیس لیجئے. جیو اور جینے دو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.